भाइयों बहनों, यूपी में 6 मार्च को सभी चरणों के लिए चुनावी प्रचार का आखिरी दिन था। 8 मार्च को 7वें और आखिरी चरण का मतदान होगा। 11 मार्च को आने वाले परिणाम को लेकर बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई हैं। किसी से छिपा नहीं है कि बीजेपी अध्यक्ष और पीएम मोदी ने यूपी जीतने के लिए अपनी जी जान लगा दी है। यूपी में वनवास खत्म करने के लिए बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने हर रोज करीब 28 रैलियां की हैं। यूपी जीतने के लिए बीजेपी ने लगभग 1200 रैलियां की। हर रोज करीब 28 रैलियां बीजेपी ने की। मतदाताओं को रिझाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की 20 रैलियों से बीजेपी ने राज्य में वापसी के लिए हर संभव दांव चला है। कांग्रेस और सपा के गठबंधन के बाद बीजेपी ने यूपी में अपनी रणनीति बदलते हुए धुआंधार प्रचार किया। बीजेपी ने अपने नेताओं की रैलियों में राज्य की जनता को यह संदेश देने की कोशिश की वह राज्य की भलाई के लिए पूरी ताकत से जुटी है और इस चुनाव में उसे एक मौके की जरूरत है। बीजेपी के नेताओं ने प्रचार के दौरान भाषा, बॉडी लैंग्वेज समेत हर चीज से जनता को लुभाने की कोशिश की। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने बताया, हमारे 7 स्टार प्रचारकों ने रोजाना 3 से 4 रैलियां की। इसमें स्थानीय नेतृत्व द्वारा आयोजित छोटे कार्यक्रम शामिल नहीं हैं। यूपी के सीएम रह चुके केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 102 रैलियों को संबोधित किया और करीब 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। वाराणसी की विधानसभा सीटों पर बीजेपी की खराब हालत की खबरों के बीच पीएम मोदी ने भी इन इलाकों में वोटरों का दिल जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा लगता है जैसे यूपी चुनाव को पीएम ने प्रतिष्ठा का मामला बना लिया है। अपने संसदीय क्षेत्र में 3 दिनों के अपने प्रचार अभियान में उन्होंने रोड शो, जनसभाओं, मंदिरों और आश्रमों के दौरे के अलावा गरीबों और किसानों के लिए कई वादे भी किए। इस चुनाव में भी बीजेपी मोदी के करिश्मे पर निर्भर है, लेकिन मोदी का करिश्मा क्या वोटों में तब्दील होगा, यह देखने वाली बात होगी। वाराणसी साउथ, वाराणसी कैंट और पिंडरा सीट पर पार्टी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। 5:30 बजे अभी मैं काशी विद्यापीठ मैदान में हूँ। यहाँ उनका भाषण होना था। 7 बज गए हैं, अभी तक वो नहीं आए। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। कुर्सियाँ खाली हैं। सोचिए कि 2.5 घंटा का से ज़्यादा का समय हो गया है, कुर्सियाँ खाली है और अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरफ के पूरा रॉ जो है कुर्सी का वो भरा नहीं है। ये दिखाएंगे आपको कैमरामैन, किधर से भी कुर्सियाँ खाली। और 7:30 बज गए हैं। 5:30 का टाइम था, 2 घंटा डिले है। उसके बाद भी रोड शो हो रहा है। उसके बाद हम दिखाएंगे कि कितना बड़ा ये ग्राउंड है। आपको दिखाएंगे कि मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि पीछे भी जो है वो बहुत ग्राउंड है और आधा ग्राउंड को जो है वो कवर किया गया है। और 7 बजे 7:15 हो रहे हैं। ये रैली प्रस्तावित थी 5:30 बजे के बीच और उस हिसाब से 2.5 घंटा लेट हैं और अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि 2.5 घंटा का ज़्यादा समय हो गया है। और भीड़ के लिहाज से बात करें तो प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ ना हो तो थोड़ा इससे बीजेपी के लिए परेशानी की बात है। इस रीजन की बाकी सीटों पर भी बीजेपी के लिए उत्साहजनक स्थिति नहीं है। पीएम मोदी ने वाराणसी में 3 दिन गुजारे और अपने रोड शो के दौरान लोगों से भी जुड़ने की कोशिश की। 5 मार्च को उनके शॉर्ट रोड ट्रिप को मिली ठंडी प्रतिक्रिया बीजेपी के लिए खतरे की घंटी की तरह है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उनकी जनसभा में भी ज्यादा भीड़ नहीं जुटी। टिकटों के बंटवारे को लेकर पार्टी के भीतर काफी नाराजगी है। हिंदू बीजेपी के समर्थन में गोलबंद नहीं हुए हैं जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। पीएम मोदी ने बनारस में जो पिछले 3 दिन गुजारे उसमें हिंदू भावनाओं को भुनाने की खूब कोशिश की गई। नोटबंदी के कारण बुनकरों, नाविकों और बाकी छोटे ट्रेडर्स में काफी नाराजगी है। मुसलमान पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ लामबंद है जबकि हिंदू पूरी तरह से बीजेपी के साथ नहीं है, जैसा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ था, जो बीजेपी के लिए गंभीर चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।